शालोम सत्संग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमने पिछले सप्ताह बात किया था इब्राहिम की आशीष के बारे में और आर्थिक जो धन की जो व्यवस्था है उसके बारे में ये कहें कि इब्राहिम तो पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में तो यीशु मसीह है और नए नियम में हमें तो यीशु के समान होना चाहिए। यीशु कैसे तथा कहाँ रहता था, हम लूका उसके 9 अध्याय उसके 58 पद में इस प्रकार से देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र के पास तो सिर धरने की भी जगह नहीं है। हमने उसे नए नियम में बेघर बना दिया और होमलेस बना दिया उसको, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और एक मसीह होने के नाते हमारे पास भी कुछ नहीं होना चाहिए, ये हम सिखाते हैं और हमने सीखा है। यूसुफ और मरियम जब यीशु मसीह के जन्म के समय की बात थी तो वो एक धर्मशाला की खोज में थे और उसको किराए पे लेना मांगते थे, रेंट पे लेना मांगते थे। 3 ज्योतिषी जो यीशु मसीह से भेंट करने आए थे वो सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाने के लिए आए थे। मरकुस 2 अध्याय उसके 1 पद में कई दिनों के बाद यीशु मसीह कफरनहूम में आया और ये सुना गया कि वो अपने घर में है। और यूनानी भाषा में, जो मूल यूनानी भाषा, उसमें घर का मतलब है अपने घर में है। और घर की छत खोली गई और एक बड़ी भीड़ थी, एक बड़ा घर था। यीशु मसीह के पास एक खजांची भी था, एक ट्रेजरर भी था जो पैसे के हिसाब किताब को देखता था। लूका 9 अध्याय उसके 1 से 3 पद में यहाँ पर लिखा है कि न तो अपने साथ लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया, मीन्स उनके पास था, तभी उनको ये निर्देश दिए गए थे कि अपने संग ना लेना। तो नए नियम में हम देखते हैं कि जो पुराने नियम में हमने बात की थी कि इब्राहिम की आशीष, नए नियम में भी धन एक आशीष के रूप में हमारे जीवन में हो सकता है या होना चाहिए। और उसके लूका उसके 22 अध्याय उसके 36 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब जिनके पास बटुए हों वो उसे ले ले, टेक इट। मतलब कि पैसा होना ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम ये प्रचार हमने सुना और ये करते हैं, और यीशु मसीह ने कहा कि एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मतलब पैसे वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग का राज्य कठिन है और एक गरीब व्यक्ति के लिए स्वर्ग का राज आसान है। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार के विचारों को हम कलीसिया में, चर्च में सिखाते हैं। और समस्या यहाँ पर पैसा अधिक होना या पैसा ना होना नहीं है, बल्कि समस्या पैसा नहीं परंतु उसका इस्तेमाल है। बात प्रयोग और दुरुपयोग की है कि किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं और दुरुपयोग करते हैं। और हमको इसी बात को समझना होगा कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं, हम सही प्रकार से कैसे इस्तेमाल करें और हम गलत प्रकार से कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानना गरीब होना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को जानना, या ये कहें कि अगर हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हमारे पास धन या पैसा ना हो, ये एक गलत विचार है। प्रभु यीशु मसीह बेघर था, उसके पास कुछ नहीं था। कई बार हम इस प्रकार से सुनते हैं कि ये मतलब हमने यीशु मसीह को जान लिया, हमें ऐसे ही रहना और ऐसे ही जीना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो प्रयोग और दुरुपयोग की है कि पैसा होना अधिक, हम धनवान की कहानी सुनाते हैं, पैसा नहीं होना यीशु मसीह के समान की कहानी बताते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि चाहे पैसा अधिक हो या पैसा ना हो, उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका दुरुपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करे कि हम इन भेदों, इन रहस्यों को समझ सकें और इस अर्थव्यवस्था को हम जान सकें कि बाइबल की जो अर्थव्यवस्था है, बिब्लिकल फाइनेंस, हमें इस बारे में क्या बताता है, बाइबल हमें क्या बताती है। और हम ये देखें कि जहाँ नए नियम में कि यीशु मसीह के पास खजांची था, यीशु मसीह पैसे पर बहुत ध्यान देते थे और उन्होंने वो जब भी मंदिर जाते थे वो जहाँ पर दान पात्र होता था वहाँ पर वो रहते थे और देखते थे लोग किस प्रकार से देते हैं। और आने वाले समय में मैं आपको सप्ताह में आपको बताऊँगा कि देना, दशमांश और भेंट देना, कितना देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है और इस धन का कैसे इस्तेमाल करना है। प्रभु आपकी मदद करे और इसमें आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच।